एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब जो है ना फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है मकर संक्रांत और संक्रांत की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज संक्रांत है और संक्रांत में हमारे घर पे तो स्पेशली पुलाव वगैरह कुछ ना कुछ अच्छा बनता ही है स्पेशल। तो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी सिंधी रेसिपी बताइए लेकिन बिना प्याज लहसुन वाली। तो मैंने सोचा क्यों ना बिना प्याज लहसुन वाली एक सिंधी थाली बनाई जाए, मकर संक्रांत स्पेशल सिंधी थाली बिना प्याज और लहसुन वाली, विदाउट गार्लिक एंड अनियन। तो बस आज का जो व्लॉग है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग तो मैंने नहीं की है। बस ये जो रेसिपी है सिंधी थाली की, सिंधी थाली विदाउट अनियन गार्लिक वाली, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको जो है ना ये सिंधी थाली अच्छी लगेगी, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मकर संक्रांत स्पेशल सिंधी थाली। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्जी बिना प्याज लहसुन की। कमल ककड़ी सिंधी कुजिन की बहुत ही मुख्य सब्जी में से एक है। तो यहाँ पे कमल ककड़ी को मैंने चाकू से इस तरीके से छील लिया, और सारी कमल ककड़ी को मैंने जो है छील के वॉश करके रेडी कर लिया। अब आप इस तरीके से कमल ककड़ी के छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए। समटाइम कमल ककड़ी में थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, तो उसे आप क्या करिए ना, गर्मा गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कमल ककड़ी को डाल के इसे ढक के थोड़ी देर भीगने दीजिए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, और 10 मिनट के बाद देखिए आप इस तरीके से किसी वुडन स्टिक से कमल ककड़ी को क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे कमल ककड़ी क्लीन हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल लिया। जैसे ही तेल गर्म हुआ, मैंने इसमें डाला आधा छोटा चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च और कद्दूकस की हुई अदरक। एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया मैंने, जिसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। और अब इन सभी चीज़ों को जो है ना आप 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी साइज का आलू, जिसे मैंने इस तरीके से काट के रेडी करके रखा था। आलूओं को भी ज़्यादा नहीं, आपको 2 मिनट इसमें अच्छे से भूनना है। एंड उसके बाद मैंने इसमें डाली 4 टमाटर की पेस्ट, और टमाटर की पेस्ट को आपको तब तक अच्छे से पकाना है जब तक ये अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देता। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। एंड उसके बाद कसूरी मेथी, इस तरीके से भुनी हुई कसूरी मेथी को आप क्रश करके डाल दीजिए, और 30 सेकेंड इन सभी मसालों को थोड़ा भून लीजिए। एंड उसके बाद हमने इसमें ऐड की कमल ककड़ी। कमल ककड़ी को भी हम ज़्यादा नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 ग्लास भर के पानी। और अब हम इसका जो है ना ढक्कन लगा के इसे 5 से 6 विजिल दिला देंगे। तो 5 से 6 विजिल इसे दिलाने के बाद हम चेक करते हैं कमल ककड़ी की सब्जी को। तो कमल ककड़ी की सब्जी देखिए बनके तैयार है, और देखने में ही देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, एंड खाने में भी बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुई थी। तो एक कमल ककड़ी को मैं यहाँ पे निकाल के चेक करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से जो है ना ये कुक हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाला आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया। तो इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तैयार है हमारी कमल ककड़ी की सब्जी बिना प्याज लहसुन वाली। तो अब बनाते हैं सब्जी नंबर 2। तो कढ़ाई में मैंने लिया सरसों का तेल। जैसे ही तेल अच्छा तेज गरम होगा, मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। हम यहाँ पे आलू और मटर की सब्जी बना रहे हैं, और अब मैंने इसमें डाल दिए 5 आलू, जिसे मैंने इस तरीके से काट के रेडी करके रखा था। आलूओं को तेल में अच्छे से मिक्स करके आप ढक के थोड़ी देर कुक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। थोड़ी देर आलू जैसे ही कुक हो जाएंगे, मैं एक्सेस ऑयल को जो ना इस तरीके से अलग कर लूँगी, ताकि इससे क्या होता है ना, ऑयल थोड़े ज़्यादा में जब हम आलू कुक करते हैं तो आलू बहुत ही अच्छे से कुक हो जाते हैं, और टाइम भी कम लगता है। और अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और 2 टमाटर मैंने काट के रखे थे, वो टमाटर मैंने इसमें ऐड किए, और इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला 1 कप मटर। और अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके ढक के 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लीजिए।
ये सब्ज़ी बहुत सॉफ्ट या गीली भी नहीं होती और सूखी भी नहीं। तो देखिए सब्ज़ी जो है ना अच्छी खासी कुक हो चुकी है, तो आलू एक चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। तो देखिए आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है और बस सब्ज़ी जो है ना हमारी रेडी है। मैंने इसमें डाला थोड़ा-सा गरम मसाला का पाउडर और थोड़ा-सा धनिया। बस इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स और हमारी सब्ज़ी नंबर 2 भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम बनाते हैं सब्ज़ी नंबर 3, वो है सूखी भिंडी की सब्ज़ी, जिसे हम सिंधी भिंडी तक कहते हैं। तो भिंडियों को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इस तरीके से कट करके सारी भिंडियों को जो है ना बीच से आप कट दे दीजिए, चीरा लगा दीजिए इस तरीके से। तो सारी भिंडियाँ मैंने जो है ना यहाँ पे इस तरीके से काट के रेडी कर ली और अब इन भिंडियों को हम करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई आपको इस भिंडियों को जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको गुलाबी लाल तक नहीं करना है। बस ये भिंडियाँ जो है ना तेल में थोड़ी-सी नरम हो जाए, तब तक आप इन्हें जो है ना तल के निकाल लीजिए। बिकॉज़ हमें इसे जो है ना अगेन से शैलो फ्राई करना है मसाला डाल के। तो भिंडियाँ यहाँ पे मैंने जो है ना तल के कढ़ाई से अलग करके निकाल ली। देखिए इस तरीके से आपको तलना है, बिल्कुल ज़्यादा गुलाबी लाल नहीं करना है भिंडियों को। और अब हम बनाएंगे मसाला इसका। तो उसके लिए मैंने लिया आधा चम्मच लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इस पूरे मसाले को आप कर लीजिए अच्छे से मिक्स और इस तरीके से देखिए जो भिंडी में हमने कट दिए थे ना वहाँ पे आप ये मसाला भर दीजिए। देखिए इस तरीके से और हल्के हाथों से आप भिंडी को जो है ना थोड़ा-सा प्रेस कर दीजिए ताकि मसाला जो है ना अंदर दब जाए। मैं आपको एक और पीस करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको ये मसाला भरना है एंड उसके बाद आप जो है ना इसे इस तरीके से पैक करके सील कर दीजिए ताकि मसाला जो है ना बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो मैंने सारे भिंडियों को इस तरीके से मसाले में रेडी कर लिया और अब एक फ्लैट सा पैन ले लीजिए या फिर आप ये प्रोसेस तवे पे भी कर सकते हैं और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल और ये सारी भिंडियों को जो है ना आप इस तरीके से इसमें रख दीजिए। ज़्यादा नहीं, आपको जो है ना 2 से ढाई मिनट तक इसे जो है ना थोड़ी देर इस पैन पे चलाना है। भिंडियाँ ऑलरेडी जो है ना डीप फ्राई की हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जो मसाले हमने डाले हैं वो मसाले अच्छे से कुक हो जाए, उनका कच्चापन चला जाए, तब तक आप भिंडियों को जो है ना इस पैन पे मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लीजिए। बस इस तरीके से देखिए आपको जो है ना इसे थोड़ी देर चलाना है और देखिए क्योंकि हमने अच्छे से पैक किया हुआ है ना भिंडियों को तो इसका ज़्यादा मसाला भी बाहर नहीं आ रहा है और भिंडी की ऊपरी लेयर भी जो है ना अच्छी खासी क्रिस्पी हो जाती है इस प्रोसेस में। तो हमारी ये सब्जी भी रेडी है और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में, वो है मेथी मटर पुलाव। तो उसके लिए मैंने पैन पे लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 4 इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ते और 1 चम्मच जीरा। तो ये सभी मसाले हम तेल में डालेंगे और जैसे ही ये मसाले थोड़े से तड़कने लगेंगे मैंने यहाँ पे डाला 1 कप मेथी और मेथी को जो है ना आपको यहाँ पे अच्छे से भूनना है और जैसे ही मेथी थोड़ी सी भून जाएगी हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके। वैसे इसमें लहसुन अदरक दोनों हम कूट के डालते हैं, बट क्योंकि हम बिना लहसुन और प्याज की थाली बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे जो है ना थोड़ा सा भून लेंगे अदरक को भी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कप हरे मटर। मटर को भी आपको 1 मिनट थोड़ा सा भूनना है एंड देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर। टमाटरों को भी आप अच्छे से इसे चला लीजिए और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने डाला नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर। बस इन सभी मसालों को आप 1 मिनट थोड़ा सा इसमें भून लीजिए एंड देन उसके बाद हमने इसे इसमें जो है ना भीगे हुए बासमती चावल डाल दिए। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास बासमती चावल 30 मिनट पहले धो के भिगा के रखे थे। तो बासमती चावलों को आप इसमें जो है ना 2 मिनट अच्छे से भून लीजिए। उससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, खुशबूदार खिले-खिले से। तो यहाँ पे 2 मिनट जब तक चावल भून रहे हैं मैंने जो है ना गर्म पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे डाला गरमा-गरम पानी पुलाव में। तो 1 ग्लास चावल के पीछे मैंने यहाँ पे 2 ग्लास गरम पानी ऐड किया है। गरम पानी डालने से पुलाव की जो कुकिंग प्रोसेस है वो
फास्ट हो जाती है। तो जब तक ये पूरा पानी अच्छे से श्रिंक नहीं होता, हम गैस का फ्लेम रखेंगे फुल पे। पूरा पानी सूखने के बाद आप इसे स्लो फ्लेम पे ढक के पकाइए। तो थोड़ी देर के बाद अब हम चेक करते हैं, तो पुलाव भी हमारा जो है ना रेडी हो चुका है। इसके 2-3 दाने आप चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो रेडी है हमारा मेथी मटर पुलाव। और अब हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो रायता बनाने के लिए मैंने दही में डाला नमक स्वाद अनुसार, भुना हुआ जीरा का पाउडर और थोड़ी सी चीनी। बस इन सभी चीज़ों को आप दही में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा बहुत पानी आपको जितना लगता है डालिए। एंड उसके बाद मैंने इसमें डाली 2 छोटी कटोरी भर के बूंदी, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और बस रेडी है हमारा बूंदी का रायता। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी। तो हमारा बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है। और अब हम बनाएंगे मिर्च के पकोड़े, जिसका बैटर हम तैयार करते हैं। तो 1 कप बेसन लिया मैंने, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा नमक, थोड़ा लाल मिर्च और 2 चुटकी के करीब अजवाइन और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। और अब हम इसका जो है ना पकोड़ों का घोल तैयार कर लेंगे। तो पकोड़े के घोल को बना के हम अच्छे से थोड़ी देर रख देंगे सेट होने के लिए। और जब तक हम जो है ना हरे मिर्च को कट करके रेडी कर लेंगे। तो पकोड़ों का घोल जो है ना, देखिए इस कंसिस्टेंसी का आप बनाइए और इसे ढक के रखिए। यहाँ पे मैंने ली है बड़ी वाली हरी मिर्च, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से साफ कर लिया। और इस तरीके से आप इसके बीचों बीच जो है ना कट दीजिए। और अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो मसाले के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, चाहे तो स्किप करें। अब ये मसाला जो है ना, हम मिर्च में इस तरीके से भर लेंगे। और अब देखते हैं बैटर को। तो बैटर जो है ना अच्छा खासा सेट हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, लगभग 2 चुटकी के करीब मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और गर्मा गर्म तेल डालेंगे हम, आधा बड़ा चम्मच भर के। तेल से ना काफ़ी सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं, मॉइस्चर अच्छा होता है पकोड़ों में। तो बस अब आपको क्या करना है ना, ये बैटर जो है ना, आप इसे किसी ग्लास में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पूरा नहीं भरना है ग्लास आपको, 70% आप ग्लास में ये बैटर डालिए। और इस तरीके से जब हम बैटर को ग्लास में डाल के मिर्च के पकोड़े बनाते हैं ना, तो परफेक्ट मिर्च के पकोड़े बनते हैं। बिकॉज मिर्च के चारों तरफ बहुत ही अच्छी कोटिंग आती है बेसन की। तो देखिए इस तरीके से डिप करिए और इसे डालिए गर्मा गर्म तेल में। तो यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से मैंने सारे मिर्च के पकोड़ों को भी बेसन में डिप करके गर्मा गर्म तेल में तल के तैयार कर लिया। तो रेडी है हमारे मिर्च के पकोड़े, क्रिस्पी करारे और बहुत ही टेस्टी वाले। तो इस तरीके से आप एक बार मिर्च के पकोड़े ट्राई कीजिएगा। पूरा बैटर जो है ना ग्लास में ट्रांसफ़र करके एंड डिप करिएगा, तो चारों तरफ जो है ना बेसन की बहुत ही अच्छी कोटिंग आती है और बहुत ही परफेक्ट जो है ना बन के तैयार होते हैं मिर्च के पकोड़े। तो रेडी है हमारे मिर्च के पकोड़े भी बन के। और अब जो है ना हम आटा गूँथ लेंगे रोटियों के लिए। भाई सिंधी फुलके भी होते हैं ना, वो भी कमाल के होते हैं, सिर्फ सब्जियां ही नहीं, सिंधी फुलकों में भी बहुत ही स्वाद होता है, बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस होते हैं। तो सिंपल सा जो रेगुलर हम आटा गूँथते हैं, उस तरीके से आप आटा गूँथ लीजिए। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंधी फुल्का कैसे बनता है। एंड बिलीव मी गाइस, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना सिंधी फुल्का, तो 2 दिन तक आपका जो फुल्का है ना, आपकी रोटी है सॉफ्ट रहेगी। तो सिंपल आटा जैसे हम गूँथते हैं वैसा गूँथ लिया, एक लोई ले ली और इस तरीके से छोटी सी पहले आप रोटी गूँथ लीजिए। अब इस रोटी में आप तेल या घी जो भी यूज़ करते हैं वो बीच में आप डालिए, आधा चम्मच करीब। अच्छे से घी को फैला के और इस तरीके से जो है ना आप फोल्ड कीजिए। और उसके बाद अगेन से हम इसे बेलेंगे। जो ये हम बीच में घी डालते हैं ना, उससे रोटी का जो मॉइस्चर लेवल है ना, सॉफ्टनेस अच्छी मेंटेन रहती है और रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और इसीलिए सिंधी फुलके भी जो होते हैं ना, बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही नरम बन के तैयार होते हैं। तो बस इस तरीके से बेल के और रेगुलर जैसे हम रोटी सेकते हैं उस तरीके से आप जो है ना रोटी को सेक लीजिए।
तैयार है हमारा सिंधी फुल्का। गैस से उतार के आप इसे जो है ना इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। और अब बनाएंगे हम हमारा सिंधी डिज़र्ट, वो है सतपुड़े की खीर। तो सतपुड़े की खीर के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 पाव के करीब दूध बॉईल किया, जिसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला आधा छोटा चम्मच। आप चाहें तो नॉर्मल 2-3 इलायची कूट के डालिए। और उसके ऊपर मैंने डाला 1 चुटकी के करीब केसर। केसर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो आता ही है, साथ साथ कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। इसे कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें डाल लूँगी शुगर। तो शक्कर भी आप अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच शक्कर ऐड की इसमें। और ये जो सतपुड़ा होता है ना, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप में से कोई चाहे तो वो रेसिपी देख सकता है। मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अब मैंने इसमें डाले बारीक कटे हुए पिस्ते और बारीक कटे हुए बादाम। और ये है हमारा सिंधी सतपुड़ा। इसे आप हाथों से क्रश करिए इस तरीके से और दूध में डाल दीजिए। और सतपुड़ा डालने के बाद दूध को 2-3 उबाल अच्छे से आने दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है ये सतपुड़े की जो खीर हम बना रहे हैं। और ये सतपुड़े भी बहुत ही इजी और सिंपल होते हैं। ये जो है मैंने अपने सिंधी चैनल कोटवानीस किचन सिंधी में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो देख के घर पे सतपुड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे सतपुड़े की खीर भी जो है ना अच्छी खासी रेडी हो चुकी है। इसमें काफ़ी बॉयल भी आ चुके हैं। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता, बस 3-4 अच्छे बॉयल आ जाएं तो रेडी है हमारी सतपुड़े की खीर। तो बस सर्व कर लेते हैं सतपुड़े की खीर भी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सतपुड़े की खीर। तो बस अब गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे कर दूंगी बंद और सर्व कर लेते हैं हमारी सिंधी स्पेशल सतपुड़े की खीर। बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी टेस्टी वाली। तो बस तैयार है हमारी सतपुड़े की खीर। इसे मैंने जो है ना बारीक कटे हुए पिस्ते और बारीक कटी हुई बादाम से गार्निश कर दिया। रेडी है हमारी ये भी रेसिपी। और हमारी सारी रेसिपीज जो है ना बनके तैयार हो चुकी है। तो आइए प्लेटिंग करते हैं हमारी सिंधी थाली विदाउट अनियन गार्लिक वाली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाली कमल ककड़ी की सब्जी और उसके बाद आलू मटर की सब्जी, जो कि ना सूखी है और ना ही बहुत ज़्यादा गीली। और उसके बाद मैंने सर्व किया रायता बूंदी का, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला। और अब हम सर्व करेंगे हमारी बहुत ही टेस्टी वाली खीर सतपुड़े की। तो सतपुड़े की खीर भी मैंने सर्व कर दी और इसके ऊपर भी मैं बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम डाल के इसे गार्निश कर लूँगी। और अब हम सर्व करेंगे हमारी सूखी भिंडी की सब्जी, जिसे हम भिंडी के तक कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही यम्मी। और अब हम सर्व करेंगे हमारा मेथी मटर पुलाव, यमी यमी वाला, बिना प्याज और बिना लहसुन के। और ये रहे हमारे मिर्च के पकोड़े और हमारे सिंधी फुलके। और सिंधी थाली तो भाई पापड़ के बिना अधूरी है। और अब मैंने थोड़ी सी सैलेड डाल के इसे जो है ना रेडी कर दिया। तो ये रही हमारी सिंधी थाली बिना प्याज लहसुन वाली। तो चलिए हस्बैंड के जो ना रिव्यू पूछते हैं कि उनको कैसी लगी आज की ये थाली। ये हमारी सिंधी थाली, जो सिंधी हैं या नॉन सिंधी हैं, दे मस्ट ट्राई दिस वन। दिस इज विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक, बिना प्याज लहसुन बिना प्याज के, बिना लहसुन के। सो आप अगर फास्टिंग में हैं तब भी आप इसे खा सकते हैं अच्छे से, राइट। एवरीथिंग हियर, सिंधियों के सब फेवरेट आइटम, रायता, सतपुड़े की खीर, मटर आलू, और ये है, इसको हम ढेस भी बोलते हैं, सिंधी में भी बोलते हैं। और ये हो गया मटर पुलाव, मेथी मटर पुलाव, मेथी मटर पुलाव। ये थी या ये हो गया हमारा मिर्ची भजिया। और ये हमारी भिंडी के तक। अल्टीमेट, मस्ट ट्राई एवरीवन।